गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एनसीईआरटी का पहला लेसन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर क्या होता है ये पढ़ा। फिर दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ा। उसके बाद फिर इरेशनल नंबर क्या होता है हमने ये बताया। हमने बताया कि जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसमें हमने √2 को √3 को रिप्रेजेंट करके दिखाया था। अब मान लीजिए कि अगर आ गया कि √5 को रिप्रेजेंट करें, क्वेश्चन हो गया कि रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो इसका हम आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर लाइन ड्रा करेंगे। क्वेश्चन हमारा हो गया कि रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, या इसको ऐसे पूछ सकता है कि रिप्रेजेंट √5 ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने ये बताया है कि जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, सबसे पहले हम एक ऐसा ट्रायंगल सोचेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हाइपोटेनस √5 के बराबर हो। ठीक है, तो इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मान लो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि हम 0 से 2 का डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, 0 से 2 की दूरी ले लेंगे, 0 से 2 की दूरी। ठीक है, जब 0 से 2 की दूरी लेंगे, ध्यान दीजिए, और फिर यहाँ पे मान लो कि ये हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है। फिर इस पे हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तब फिर हमारा जो ये डिस्टेंस होगा ये √5 होगा। आप देख लीजिए, हमने कहा है कि 0 से 2 यूनिट का डिस्टेंस ले लीजिए, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। 1 यूनिट मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है। तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो मान लो कि जब सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू AB ऑफ 1 यूनिट, उसके बाद इस ट्रायंगल में आ जाएंगे। इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 90 के सामने हाइपोटेनस है AC, इसका स्क्वायर जो बाकी के दो हैं, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ये हमारा डिस्टेंस 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। 2 का स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब जब ये AC करोगे, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो ये √5 हो जाएगा। तो हमको जिसको रिप्रेजेंट करना है, हाइपोटेनस हुआ आ गया √5, ये कितना हो गया √5। और फिर हमने बताया है कि कंपास लेके और इसको सेंटर लेके ऐसे कर देंगे, तो जहाँ ये कट करेगा वही पॉइंट क्या करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा, वही पॉइंट √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो पॉइंट जो P है, ये B ये वाला पॉइंट है, ये A ये वाला पॉइंट है, C ये वाला पॉइंट है। तो अब डायरेक्ट लिख देंगे कि हेंस पॉइंट P रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसी तरह से आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि रिप्रेजेंट, देखिए ध्यान से, रिप्रेजेंट √6 ऑन नंबर लाइन,
अंडर रूट 6 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले अंडर रूट 5 को करना पड़ेगा, जो हम किए थे पूरा वहाँ तक करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये 1 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा? अंडर रूट 5 होगा। अब अंडर रूट 6 को करना है, इससे एक ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे हमको इससे एक ज़्यादा है, 5 से एक ज़्यादा है, अंडर रूट 5 से एक ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे हमको 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। और फिर जब 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा करके इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6 हो जाएगा। फिर आप पूरा लिखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, जो पॉइंट होगा वो अंडर रूट 6 को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लो अंडर रूट 7 को करना है, तो अंडर रूट 7 को करने के लिए फिर 6 से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे 1 यूनिट का हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, ऐसे पूरा एक हमारा बनता है। ठीक है, अंडर रूट 6 हो जाएगा। अब अंडर रूट 7 कह देगा, मान लो कहेगा कि अंडर रूट 7 का ड्रा करो, जैसे क्वेश्चन कह दिया कि अंडर रूट 7 को नंबर लाइन पे ड्रा करो, फिर वही काम। यहाँ पे सबसे पहले 0 1 2 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, तो ये हमारा अंडर रूट 5 होगा। फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, तो फिर यहाँ अंडर रूट 6 होगा डिस्टेंस। फिर इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस हमारा अंडर रूट 7 होगा। और फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये पॉइंट अंडर रूट 7 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अंडर रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसका पूरा एक स्पाइरल बनेगा। ठीक है, इसका पूरा एक स्पाइरल बनेगा जैसा। अब इसके हिसाब से इसी तरह से आप सारे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आप लोग लिख के बढ़िया से कर लीजिएगा, हम समझा दिए हैं। ठीक है, देखिए एक हम फिर आपको और बता देते हैं कि अब तक हमने जितना नंबर पढ़ा है, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, उसके बाद इरेशनल नंबर, ठीक है, इन सारे नंबरों को एक साथ रियल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। ये आप ध्यान से समझ लीजिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सबको क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और ये जो लाइन है इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। इस नंबर लाइन को रियल लाइन भी कहते हैं। और हर रियल नंबर इस लाइन पे होता है। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है। अब यहीं पे कहीं पे अंडर रूट 2 भी आ रहा था, इसी में अंडर रूट 3 का भी पॉइंट आ रहा था ना, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जितने भी रियल नंबर हैं सबको इस नंबर पे हम क्या, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर को भी कर सकते हैं, होल नंबर है ही, ये 0 होल नंबर हो गया। इंटीजर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी -1 एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दिए, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। -2 इंटीजर यहाँ पे है, -3 इंटीजर ये पॉइंट है। इसी तरह से रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट किए ही हैं। मान लो कि 1/2 कहाँ है, तो 1/2 यहाँ पे होगा, 1/2 का पॉइंट ये होगा। इसी तरह से अंडर रूट 2 को हमने रिप्रेजेंट किया ही है, यहीं पे कहीं ऐसे आ रहा था, यहाँ पे अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट किया। तो जितने भी रियल नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सबको हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इस नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे। अगर एक बार हम आपको क्लासीफाई करके दिखाएं चार्ट के माध्यम से, तो ये ऐसे बनेगा। जैसे ऐसे बन जाएगा कि ये मान लो कि रियल नंबर हो गया, ये क्या हो गया? रियल नंबर। जितने भी नंबर पढ़े हैं हम अभी, ये रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर को हम जनरली 2 भागों में बांट देंगे। ठीक है, एक हो जाएगा रेशनल, ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, और एक हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल। अब रेशनल में क्या क्या आ जाते हैं? तो रेशनल में सारे आ जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, रेशनल में होल नंबर भी आ जाएगा, है ना, होल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और खुद रेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे चार्ट से आप समझ सकते हैं। तो अब रियल नंबर तक समझ गए। अब ऐसे भी नंबर होते हैं जो रियल नंबर नहीं होते हैं, ऐसे भी नंबर हैं जो रियल नंबर नहीं है। तो देखो वो भी नंबर थोड़ा सा यहाँ पे आप सुन लो कि कौन से नंबर रियल नंबर नहीं होंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर आर कॉल्ड नियर रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, ये जैसे देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ
ये हुई ना स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर ये रियल नंबर नहीं होता है। अभी देखो √2 रियल नंबर है, मतलब कि इरेशनल नंबर है तो रियल नंबर में आ जाएगा। √3 भी इरेशनल नंबर है, रियल नंबर भी है। अब ये आ जाएगा √-2, तो ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। तो अभी हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा है, इरेशनल भी रियल नंबर हैं, रेशनल भी रियल नंबर हैं, इंटीजर भी रियल नंबर हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव आर नॉट रियल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव आर नॉट रियल नंबर। ऐसा नंबर आ जाएगा तो ये रियल नंबर नहीं होगा। अगर ये √5 आ जाएगा तो ये रियल नंबर होगा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर होते हैं, हर रियल नंबर का एक पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन वही है। पहला क्वेश्चन ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद हमको जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में हम लोग ट्रू फॉल्स बता के अपने आंसर को जस्टिफाई किए थे, यहाँ भी जस्टिफाई करना है। सबसे पहला इसने लिखा है ट्रू फॉल्स में। ध्यान से देखिए, ट्रू फॉल्स में सबसे जो पहला इसने स्टेटमेंट लिखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या लिखा है? एवरी, फिर वही आ गया एवरी इरेशनल नंबर, मतलब टोटल जितने भी इरेशनल नंबर हैं सब। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सही है कि नहीं है? सही है। हमने कहा ही है कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं, एवरी इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो क्या है? रियल नंबर है। हमने तो बताया ही है कि रियल नंबर में रियल नंबर में तो हर नंबर आ जाएगा, एवरी इरेशनल। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। ट्रू इसलिए है क्योंकि एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। आप लिख सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर है, ऐसे लिख दोगे कि बिकॉज, इसलिए क्योंकि जो रियल नंबर का कलेक्शन है वो तो रेशनल इरेशनल मिला के रियल नंबर होता है। हमने बताया था कि यहाँ पे जो रियल नंबर का कलेक्शन है वो रेशनल और रेशनल इरेशनल को ही रियल नंबर कहते हैं। जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, इन्हीं को मिला के रियल नंबर बनता है। तो जाहिर सी बात है कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि बिकॉज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर is made up of rational and irrational number। रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि जो रियल नंबर का कलेक्शन है वो वही रेशनल इरेशनल नंबर से हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो हर इरेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। अब देखिए, जो हमारा अगला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। देखिए, आप समझिए, कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, जहाँ पे m कोई नेचुरल नंबर है। m क्या है? m एक नेचुरल नंबर है। कोई भी नेचुरल नंबर, m नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल में जानते हो ना, 1 2 3 4 5 ये है। तो अब ये कह रहा है कि इस नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट है वो √m के फॉर्म में होगा। हर पॉइंट इस पे √m के फॉर्म में होगा। इस नंबर लाइन पे
कोई भी पॉइंट अंडर रूट एम के फॉर्म में होगा। अंडर रूट एम का फॉर्म का मतलब समझिए, मतलब अंडर रूट 1, मतलब जहाँ पे एम नेचुरल नंबर है, एम नेचुरल नंबर है, यही लिखा है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इट ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, जहाँ पे एम कोई नेचुरल नंबर है, मतलब कि ये एम की जगह पे मैं रख रहा हूँ 1 2 3, एम नेचुरल नंबर है ना, 2 रखोगे तो 2। तो ये बताना है कि हमको हर जो पॉइंट है, हर पॉइंट इसी के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे हर पॉइंट 2 अंडर रूट 3 के फॉर्म में है। तो देखो ये बहुत समझने वाली बात है। हर पॉइंट, अब देखो इस पे 0 है, इस पे -1 है, 1 है, इस पे -2 है। तो आप बताओ कि ये जो -1 है नंबर लाइन पे, ये तो कह रहा है कि हर पॉइंट अंडर रूट एम के ही फॉर्म में है, जहाँ पे एम कोई नेचुरल नंबर है। लेकिन नंबर रूट पे तो -1 भी है, -2 भी है, नंबर लाइन पे तो -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। लेकिन अब ये -1 तो इससे सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि अगर -1 है तो -1 कभी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निगेटिव तो नहीं हो सकता है। नेचुरल नंबर का एम क्या है? नेचुरल नंबर। यहाँ पे एम रखोगे, नेचुरल नंबर रखोगे 1 2 3 अंडर रूट 1 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5, कुछ भी रखोगे, अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7। तो ये जो नंबर हैं, ये तो नंबर लाइन पे हैं ही। तो अब ये नंबर आखिर कहाँ से आ रहे हैं? -1 -2 -3, क्योंकि जो -1 है, -2 है, -3 है, ये किसी भी नेचुरल नंबर का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं ना होगा। लेकिन नंबर लाइन पे ये कह देना कि हर पॉइंट अंडर रूट एम के फॉर्म में है, ये सही नहीं होगा। क्योंकि अगर हर पॉइंट अंडर रूट एम के फॉर्म में है तो बताइए कि -1 कहाँ से आ गया, -2 कहाँ से आ गया। और जबकि आप जो क्वेश्चन दिया है उसके भी आप जाएंगे कि अंडर रूट एम, जहाँ पे एम कोई नेचुरल नंबर है, तो अंडर रूट 1 1 होगा, अंडर रूट 2 होगा, अंडर रूट 3 होगा, अंडर रूट 4 2 होगा, अंडर रूट 5 होगा, अंडर रूट 6 होगा। अब यहाँ पे कुछ तो रख नहीं सकते हैं, एम नेचुरल नंबर रखना है, तो अंडर रूट 1 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 100 अंडर रूट 121 कुछ भी आएगा। आखिर ये नंबर लाइन पे -1 कहाँ से आ गया? इसका मतलब कि ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है। मतलब कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन पे बहुत ऐसे पॉइंट हैं जो -1 है, -2 है, और -1 -2 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने से नहीं आता है, ठीक है। किसी भी नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऐसा नंबर आएगा। तो ये तो गलत कह रहा है, तो ये हमारा क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स। तो जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है क्या है? वो फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि जो नंबर लाइन पे निगेटिव नंबर हैं, ध्यान से देखिए, नंबर लाइन पे जो निगेटिव नंबर हैं ये किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। वो तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन में लिखा था, जो स्टेटमेंट लिखा है कि अंडर रूट एम हर पॉइंट, ये कह रहा है कि हर पॉइंट अंडर रूट एम ही के फॉर्म में होगा। लेकिन हर पॉइंट नंबर लाइन पे अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि -1 -2 -3, यहाँ पे एम कोई नेचुरल नंबर है, ध्यान समझना। मतलब अंडर रूट 1 में बार लिख रहा हूँ, हर पॉइंट नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है। कुल मिला के सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, ये नेचुरल नंबर ना है, हर पॉइंट नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है नंबर लाइन पे। ये स्टेटमेंट कह रहा है, इसको ध्यान से सुनो। हर पॉइंट इस नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे, हर पॉइंट नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है। यही गलत है, हर पॉइंट नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि इस नंबर लाइन पे -1 भी है, निगेटिव नंबर भी हैं, और ये निगेटिव नंबर किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो यही सब ना आएगा, यही रहेगा, ये आएगा, अंडर रूट 4 का 2 आएगा, अंडर रूट 5 का 5 रहेगा। तो ये स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं हो सकते। तो ये गलत कह रहा है कि हर नंबर लाइन पे हर पॉइंट नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है, गलत है, फॉल्स है। यहाँ पे आप लिख दोगे रीजन कि निगेटिव नंबर किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट नहीं है। ये गलत है, जो स्टेटमेंट लिखा है ये गलत है। इसलिए गलत लिखा है क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स चाहे नंबर्स, निगेटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन
on the number line are not square root of any natural number। आज के लिए इतना ही। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ट्रू फॉल्स। खूब सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा कि ये ट्रू है फॉल्स है। अब इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एक ट्रू फॉल्स और बचा है, फिर एक दूसरा सवाल है। ये पहले में 3 ट्रू फॉल्स है, फिर एक दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल यही है कि आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं आएगा हम कल फिर बताएंगे। और तीसरा सवाल तो आसान है कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, मैंने पीछे बता ही दिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो एक्टिविटी है, और एक्टिविटी तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो अब हम अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.3, लेकिन उससे पहले आप लोग कल ये 1.2 सारा हमको करके दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके, कुछ लोग बच्चे सॉल्व करके हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर दे रहे हैं, सही भी हो रहा है। तो आप लोग भी सॉल्व करके पहले दिखाइए, ठीक है। उसके बाद आप लोग जब ये कर लेंगे तो कल हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छा आएगा, आप समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।